हेलो फ्रेंड्स, तो आइए बात करते हैं वन पीस के चैप्टर 1046 के बारे में। तो आइए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कवर पेज की। तो कवर पेज में हमें दिखाया जाता है कि पहले निजी और योंजी को पकड़ लिया जाता है, लेकिन इस बार हमें कवर पेज में दिखाया जाता है कि जो चोको आइलैंड टाउन है वहां पर दो नए विरोधियों की एंट्री हो चुकी है। तो हमें अगले वाला जो नेक्स्ट हमें आने वाला है कवर पेज, उसमें देखने में मजा आएगा कि अब ये नए विरोधी कौन हैं। इसके बाद अब चलते हैं मांगा के ऊपर। तो मांगा की शुरुआत होती है लूफी और काइडो से, जहां पर लूफी काइडो से बोलता है कि मैंने अभी कौन सा अटैक किया था, गोमू गोमू नो, और उसे आगे का याद नहीं आ रहा होता है। तो एक तरह से वो भूल चुका है। तो काइडो लूफी से बोलता है कि भाई बस तू मुझे एक चीज बता दे, तू है कौन। और फिर हमें जुनेशा दिखाया जाता है जो कि लूफी से बोलता है जॉय बॉय, हे जॉय बॉय, ऐसा लग रहा है कि तुम वहां पर हो, ये मेरे लिए एकदम किस्मत की तरह है। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूं, लेकिन सोचता हूं कि हमें इस लड़के पर अपना विश्वास रखना चाहिए। इसका मतलब यहां पर हमें बता दिया गया है कि जुनेशा को पता है कि लूफी लूफी है, लेकिन वो उसे जॉय बॉय इसलिए बुला रहा है क्योंकि उसे एक आवाज सुनाई पड़ रही है। अब लूफी और जॉय बॉय में क्या कनेक्शन है? देखिए, अभी तक जिस हिसाब से स्टोरी चल रही है तो लूफी और जॉय बॉय में हमें डेविल फ्रूट से कनेक्शन नजर आ रहा है। जॉय बॉय जुनेशा साथी थे, एक साथ रहते थे। तो देखिए, जब जॉय बॉय ने अपना डेविल फ्रूट अवेकन किया होगा तो जुनेशा को ऐसे ही आवाज सुनाई पड़ी होगी, और लूफी ने जब अपने डेविल फ्रूट को अवेकन किया तो जुनेशा को वही आवाज फिर दोबारा सुनाई पड़ी, इसलिए वो लूफी को जॉय बॉय बुला रहा है। लेकिन यहां पर हमें बता दिया गया है कि जुनेशा को यह पता है कि यह लड़का लूफी है, लेकिन वो उसे जॉय बॉय बुला रहा है उसकी आवाज की वजह से। और इसके बाद हमें लूफी दिखाया जाता है जो कि काइडो के सवाल का जवाब देता है कि तुम कौन हो। तो लूफी उसे बताता है कि मेरा नाम है मोंकी डी लूफी, जो तुम्हें सरपास करेगा और पायरेट किंग बनेगा। काइडो लूफी से बोलता है, ये देखकर अच्छा लग रहा है कि तुम अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो। मुगिवारा, इसे अवेकनिंग कहते हैं, और तुम्हारी पावर बहुत ही अजीब है। मैंने इस वॉर में बहुत कुछ खो दिया है, मेरे आदमी, मेरा महल, और जो भी मैंने बनाया था, और मेरे ख्याल से तुम्हारे साथ भी वही है। लूफी बोलता है, मैंने अभी इस बारे में नहीं सोचा है। तुमने जो भी वानों से छीना है, मैं वो सब तुमसे वापस लेके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद काइडो लूफी के ऊपर गुंदारी मीटियोर शावर से हमला कर देता है, जो कि एक नया अटैक है, लेकिन लूफी का कुछ भी नहीं बिगड़ता है, और बदले में लूफी काइडो के ऊपर मुक्को की बौछार कर देता है। कुल मिलाकर लूफी काइडो को बुरी तरीके से डोमिनेट कर रहा होता है। इसके बाद जैसा कि आप लोगों ने पिछले चैप्टर्स में देखा था कि काइडो का कासिल जल रहा होता है, बुरी तरीके से जल रहा होता है, तो जब जलेगा तो उसमें से धुआं भी निकलेगा। तो अब ये धुआं लूफी और काइडो के पास पहुंच रहा होता है। तो काइडो जब धुएं को देखता है तो वो बोलता है, इसका मतलब ये है कि कासिल जल रहा है, यानी कि तुम्हारे बहुत सारे साथी कासिल में फंसे हुए हैं और वो जल के मर जाएंगे। लूफी बोलता है, वो सारी चीजें मैंने उनके हवाले छोड़ दी हैं। काइडो बोलता है कि मुझे भी कोई चिंता नहीं है, मुझे बस तुम्हें मसलना है। इसके बाद काइडो लूफी के ऊपर डिवास्टेटिंग गस्ट नाम का अटैक यूज करता है, लेकिन लूफी उसके अटैक से बच जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कासिल बहुत बुरी तरीके से जल रहा होता है। नामी और चॉपर मिल जाते हैं, तो चॉपर को और नामी को बाकी सबकी चिंता हो रही होती है। नामी आग बुझाने के लिए जियोस से बात करती है। जियोस बोलता है, ये थोड़ी आग नहीं है मैडम जी, ये बहुत ज्यादा आग है, अगर मैं इसे बुझाने की कोशिश करूंगा तो उल्टा मैं खुद ही जल जाऊंगा। तो एक तरह से जियोस उस आग को बुझाने के लिए मना कर देता है, और वो देखने में बहुत ज्यादा आग भी है जियोस के लिए। फिर हमें समुराई दिखाए जाते हैं जो कि धीरे धीरे आग के चपेटे में आ रहे होते हैं। फिर हमें बैपो दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, इतनी ज्यादा हालत खराब है कि वो चल नहीं सकता है। उसके क्रू मेंबर उसे उठा के भाग रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कैसे वो अपनी जान बचा लें, लेकिन उन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिलता है। अपने कैप्टन से मदद की गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज हमें बचा लो। इसके बाद हमें ब्रुक और रॉबिन दिखाए जाते हैं, ये दोनों भी मिलकर रास्ता ढूंढ रहे हैं ताकि वो समुराई को बचा सकें, लेकिन इन्हें भी अभी कोई रास्ता नहीं मिल रहा है।
फिर हमें सांजी दिखाया जाता है, वो भी रास्ता ढूंढ रहा है, आग फैल रही है, वो भी चाहता है कि एक रास्ता मिले और वो सारी लड़कियों को बचा ले, लेकिन कोई रास्ता उसे भी नहीं मिल रहा है। फिर हमें आपो भी दिखाया जाता है जो कि नंबर के साथ है, वो भी आग में फंसा हुआ है। फिर हमें उसोप दिखाया जाता है, वो कीनेमोन, कीकू और अपने आप को बचाने के लिए मशक्कत कर रहा है। फिर हमें फ्रैंकी दिखाया जाता है जो कि आग में फंसा है, लेकिन जोरो को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। वो चॉपर को ढूंढ रहा है क्योंकि जोरो एकदम मौत के करीब खड़ा है, ग्रीम रीपर उसे लेने के लिए आ चुका है। तो कुल मिला के सबके ऊपर एकदम से बहुत तेज प्रेशर आ गया है। सबको अपनी जान बचानी है, दूसरों की भी जान बचानी है, लेकिन सबको रास्ता नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद हमें राइजो दिखाया जाता है जो जिम्बे से बोलता है कि मेरे ऊपर भरोसा करने के लिए शुक्रिया, और अब ये तैयार हो चुका है। ये वही चीज है जो पिछले चैप्टर्स में वो तैयार कर रहा था और इस चैप्टर में उसने तैयार कर लिया है। जिम्बे बोलता है तुम कैसी बातें कर रहे हो, मेरे कैप्टन ने तुम लोगों पर भरोसा किया है तो मैं तुम पे संदेह कर ही नहीं सकता हूं। तो अब राइजो ने जो तैयार किया है वो क्यों तैयार किया है इसके बारे में भी हमें बताया जाता है। राइजो ने ऐसी भयंकर आग बहुत पहले देखी थी, आपको याद होगा जब ओडिन हारता है तो ओडिन के कासिल को जला दिया जाता है। तो इसने वो भीषण आग बहुत पहले भी देखी है और उस टाइम राइजो को बहुत गुस्सा आ रहा होता है अपने ऊपर, क्योंकि वो एक निंजा है लेकिन वो आग नहीं बुझा सकता है, वो अपने दोस्तों की भी मदद नहीं कर पा रहा था। तो वो बहुत पहले मतलब उस समय से लेकर इस समय तक अपने आप को ट्रेन करता हुआ आ रहा होता है कि अब अगर दोबारा ऐसी सिचुएशन बनती है तो मैं अपने दोस्तों को मरने नहीं दूंगा, मैं उनकी मदद करके रहूंगा। तो जब वो जू आइलैंड में था तो उसने जुनेशा को जू आइलैंड के ऊपर पानी मारते हुए देखा था, तो उस टाइम उसने एक नया जुस्सू बनाया था और अब वो जिम्बे के साथ मिलकर उस जुस्सू को यूज करता है। तो राइजो अब इस जुस्सू को यूज करता है, इसकी मदद से राइजो एकदम से बहुत सारा पानी प्रकट करता है और इसके बाद मैदान में आता है जिम्बे जो पानी को पकड़ता है और फिशमैन जू जिस्सू ओशियन करंट शोल्डर थ्रो नाम की टेक्निक का यूज करता है, जिससे वो पानी को कासिल के चारों कोनों में फैला देता है और जिसकी मदद से आग बुझ जाती है और सारे लोग बचने में कामयाब होते हैं। मतलब यहां पर जिम्बे और राइजो ने मिलकर सबको बचा लिया होता है, लेकिन अब इनकी एक परेशानी खत्म होती है और दूसरी शुरू हो जाती है। जो ओनीगाशिमा है अब वो नीचे गिर रहा है क्योंकि काइडो बुरी तरीके से थक चुका है, जो उसके फ्लेम क्लाउड से वो बेकार हो गए हैं और ओनीगाशिमा को कोई भी रोकने वाला नहीं है नीचे गिरने से। तो यहां पर जो अब यामाटो होती है वो मोमो से बोलती है, मोमो सुनो, ये तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया मौका है, फ्लेम क्लाउड्स को यूज करो और ओनीगाशिमा को बचाओ, यही तुम्हारे चमकने का मौका है। लेकिन मोमो को अभी अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि वो ओनीगाशिमा को गिरने से बचा सकता है या फिर नहीं बचा सकता है। इसके बाद हमें लूफी दिखाया जाता है जो काइडो से बोलता है देख ओनीगाशिमा गिर रहा है, और यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप लूफी को ध्यान से देखोगे तो लूफी ने अपने हाथ में बिजली पकड़ रखी है। भाई ये चीज बहुत ही खतरनाक लगी मुझे और कुछ ज्यादा ही खतरनाक फ्रूट लग रहा है अब तो मुझे ये। अवेकनिंग के बाद तो लूफी एकदम धीरे धीरे देवता बनना जा रहा है। खैर देवता है भी तो देवता बनेगा भी, पावरफुल बनता जा रहा है लूफी, और अब धीरे धीरे काइडो उसके लिए एकदम खिलौने की तरह बनता जा रहा है। तो यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।